नमस्कार। मंथन की इस कड़ी में आज हमारे साथ में जो हमारे अतिथि हैं, आप आदरणीय पीपी चौधरी जी हैं। आप पाली लोकसभा से आप सांसद हैं और आप चौथी बार लोकसभा में चुन के आए हैं। आप विदेश मामलों के संसदीय समिति के आप अध्यक्ष भी हैं। पूर्व में आप लॉ मिनिस्टर भारत सरकार रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और वर्तमान में आप पाली से सांसद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मंथन के इस पॉडकास्ट में। सीमा जागरण मंच जो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपके राजस्थान से ही सीमा जागरण मंच की शुरुआत हुई। मंथन का जो इनिशिएटिव है सर, जो बॉर्डर्स को डेवलप करने का जो तरीका, मंथन के द्वारा एनजीओ को जो मीटअप करने का एक तरीका सीमा जागरण मंच शुरू कर रहा है, इसके बारे में आपको कैसा लगा ये आइडिया, और आपको कैसा लगता है कि ये बॉर्डर्स पे कैसे काम करेगा? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि बॉर्डर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सीमाओं की सुरक्षा, अगर कोई भी क्षेत्र उठा के देखे, मेरा मानना है कि सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए बॉर्डर सिक्योरिटी। अगर किसी देश के बॉर्डर सिक्योर हैं तो उसका विकास एक्सपोनेंशियली होगा। अगर हम इतिहास के पन्ने उठा के देखें, 800 साल तक हम गुलामी में रहे, क्योंकि हमारे उस समय सीमाएं कमज़ोर थी, बॉर्डर कमज़ोर थे। तो इसीलिए हमें इतिहास से सीखना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में धन्यवाद देता हूं कि विचार परिवार को, जो कि एक सीमा जागरण मंच जो है वो शुरू किया है, और उसके माध्यम से हमारे प्रथम गांव, जिसको हम प्रथम गांव कहते हैं बॉर्डर के गांव को, उनके विकास के लिए हर क्षेत्र में, सिर्फ हम अगर कहते हैं कि शिक्षा और हेल्थ से क्षेत्र ही नहीं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हों। और मेरा मानना है कि वहाँ पर बॉर्डर विलेजेस जितने भी हमारे, वो सब प्राथमिकता के आधार पे, क्योंकि प्रथम गांव हमारे, तो प्रथम गांव का विकास सबसे पहले प्रथम होना चाहिए। तो चाहे भारत सरकार की योजनाएं हों, और चाहे एनजीओ कुछ काम करें, और चाहे वहाँ विलेज कमेटी हो, चाहे एमएसएमईज हों, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में वहाँ पर रोज़गार मुहैया कैसे हों, वो गांव सेल्फ सफिशिएंट कैसे हों, ये अगर होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मंथन के माध्यम से ये सारे इश्यूज डिसाइड होते हैं। सारा इस पॉइंट पे मंथन होता है कि कहाँ पर हमें और इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पॉलिसीज़ फ्रेम करें, क्योंकि अगर हमारा पॉलिसीज़ पैरालिसिस है, अगर पॉलिसीज सही नहीं है, तो हम कितना भी पैसा खर्च करेंगे वो बेकार जाएगा। तो सबसे पहले हमारी पॉलिसी जो है उसकी दूरदृष्टि होनी चाहिए, उसका विजन होना चाहिए। और क्योंकि पॉलिसी के आधार पे ही पैसा खर्च होता है, तो पॉलिसी जो हैं बहुत रॉबस्ट हों। कि अमृता यूनिवर्सिटी है जो इसमें जुड़ी हुई, साथ में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और उस पॉलिसीज के बाद में उनका इम्प्लीमेंटेशन का काम वो विभिन्न एजेंसीज कर सकती हैं, अलग गवर्नमेंट की भी कर सकती हैं, जैसे एनजीओज कर सकते हैं। और वहाँ पर सरकार की योजनाएं जो वहाँ पहले लागू की जा सकती है। और इससे करने से बॉर्डर अगर हमारे मजबूत होगा कि आज हमारे सेना पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो उनके सप्लीमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सीमाएं सुरक्षित होंगे तो हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी, जिस तरह हम देखते हैं कि करीब 8 से 9 करोड़ जो हैं वो हमारे विभिन्न देशों के जो घुसपैठिए जो हैं देश में घुस चुके हैं। और सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये होने वाला है और हो रहा है। इसमें सर एक और भी, जिससे आपने बताया जो नुकसान अभी जो हो रहा है, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, खासकर बॉर्डर्स एरियाज में आपका लंबा अनुभव रहा है। आप कानून मंत्री भी रहे हैं। बॉर्डर्स पे सर जो अभी एनजीओ जो काम करेंगे, क्योंकि पहले के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, वो सबके सामने हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या चैलेंजेस सामने आ सकती है वहाँ पे? जैसे हम अगर राजस्थान की बात करें तो जो उधर गंगा नगर के साइड में अगर स्मगलिंग होती है या जो भी है, उस पर हम कैसे इस एनजीओ को चैलेंज दे सकते हैं? वो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इस मंथन के द्वारा इस स्मगलिंग हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन हो घुसपैठियों का, चाहे आतंकवादी हों, सारों के लिए हमें सेना के साथ साथ, डिफेंस के साथ साथ हमें उन गांवों को विकसित करना पड़ेगा कि जिससे कि वहाँ लोग रहें, आबादी बढ़े। तो वो जो हैं हमारे एक इंटेलिजेंस के सोर्स के रूप में काम करेंगे, हमारे उन बॉर्डर की रक्षा करने के लिए काम करेंगे। अगर हम कुछ उनको देते हैं तो हम पाते भी हैं, हम कई रूप में पाते हैं। जो हम अगर दूसरे गांव का विकास करते हैं तो हमें अगर मान लो वहाँ से
अगर कुछ चाहे लघु उद्योग हैं उससे कुछ मिलता है, विलेज सफिशिएंट होते हैं। लेकिन बॉर्डर के विलेजेज जो हैं उनसे डबल फायदा है। एक तो आपकी सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा में जो अगर हमारा पूरा बॉर्डर जगह जगह हमारे गांव अगर मजबूत होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वहाँ घुसने की। जैसे आप देखिए एयरपोर्ट पे कितनी सुरक्षा है कि हम देखते हैं कि एक भी व्यक्ति जो है वो उसका अगर वीज़ा नहीं है तो घुस नहीं पाता। उस पर हमने बहुत ध्यान दिया कि घुस नहीं पाए। लेकिन उसी तरह से हमें इतना का इतना ध्यान बॉर्डर पे देना होगा। जब हम बाई एयर से आने वाले का तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन लैंड से आने वाला जो है वो अगर करोड़ों की संख्या में, मुझे नहीं लगता है कि बाई एयर से आने वाला एक व्यक्ति भी कोई होगा जो बिना वीज़ा के घुसा है। लेकिन लैंड के द्वारा कोई उसका वीज़ा कुछ नहीं है और वो आराम से घुस जाता है। तो हमें इस तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और ख़ास करके इतिहास को देखते हुए कि हम 800 साल तक गुलामी में रहे और सीमाएं हमारी कमज़ोर थी तब रहे। तो मेरा मानना है कि मंथन जो है सीमा जागरण मंच के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, देश को फ़ायदा होने वाला है। एक बड़ा दूरदृष्टि का और विजनरी स्टेप है ये सीमा जागरण मंच के द्वारा। सर, एक बॉर्डर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइग्रेशन, जो लोग पलायन कर रहे हैं, बॉर्डर से गांव खाली हो रहे हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल, ये आपने सही कहा। इसीलिए हमें जो अगर हमें पलायन रोकना है तो उन गांवों को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, उन गांवों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें जैसे रोड्स कनेक्टिविटी हैं, और आपके रोड कनेक्टिविटी के अलावा डिजिटाइजेशन का वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त रोबस्ट विकास हो, वहाँ कनेक्टिविटी उन लोगों को मिले, डिजिटल कनेक्टिविटी, जिससे कि चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में, चाहे दूर बैठ कर भी वो नज़दीक महसूस कर सकें। तो आज डिजिटल कनेक्टिविटी देश में, डिजिटल पूरा विश्व में भारत डिजिटलाइजेशन में सबसे आगे है। तो इसका मेरा मानना है कि बहुत फास्ट जो है भरपूर फ़ायदा उठाना है, और हमें आज टेक्नोलॉजी की हमारे पास कोई कमी नहीं, लेकिन उस तकनीकी को वहाँ तक ले जाना, और उसमें मेरा मानना कि देरी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ से माइग्रेशन नहीं हो, और वहाँ पर चाहे एजुकेशन का रोबस्ट सिस्टम क्रिएट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का करें, चाहे हेल्थ का करें, और चाहे एग्रीकल्चर हो या कोई भी क्षेत्र हो, चाहे एमएसएमई हो, वो गांव सेल्फ सफिशिएंट हों, उनकी डिपेंडेंसी और पे नहीं हो। तो इस तरह की मदद हम कर सकते हैं, जिससे कि हमें फ्यूचर में उसका रिटर्न जो है वापस आम जन को, पूरे देश को, चाहे सुरक्षा के मामले में हो, चाहे उनके सेल्फ सफिशिएंसी की वजह से वहाँ के प्रोडक्ट जो हैं उन और लोगों को भी मिलेंगे, और जहाँ वहाँ टूरिज़्म अगर विकसित होता है तो टूरिज़्म का फ़ायदा उनको भी मिलेगा। तो हमें उन गाँव को एज ए मॉडल गाँव देखते हुए, चाहे हमारी दिशा कमेटी की मीटिंग होती, जैसे हमारे सांसदों के जितने भी भारत सरकार की योजना है उसमें देखते हैं कि उन गाँव में लागू हुई नहीं। तो मेरा मानना है कि हर दिशा में सीमा जागरण मंच इसमें काम कर सकता है, एनजीओ काम कर सकते हैं कि उसमें उस दिशा में बैठ करके जितने भी उस जिले के बॉर्डर के गांव हैं उनका विकास की पहले बात की जाए। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, चाहे उन राज्य सरकारों के हों चाहे केंद्र के हों, उनमें उसका विकास हो। ये हमें कम से कम श्योरिटी ले लेनी चाहिए कि वहाँ पर ये विकास हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये सारा अगर होगा तो मेरा मानना है कि इस मंथन का फ़ायदा होगा। इस मंथन में यही निकल करके हमें पॉलिसी फॉर्मेशन में होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। तो मेरा मानना है कि बहुत अभी फास्ट ट्रैक पे सीमा जागरण मंच जो है बहुत बढ़िया काम कर रहा है इस मामले में। सर, एक थोड़ा ऑफ द उस पर हम पूछते हैं, क्योंकि आप विधि के भी एक्सपर्ट हैं, आप वैश्य गुप्ता हैं, और प्रश्न ये सर, जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, जैसे बांग्लादेश से लोग भारत में आ रहे हैं क्योंकि उधर फेंसिंग नहीं है, बॉर्डर्स खुले हुए हैं। अभी जो सीए आया था तो उसके अंतर्गत जो लोगों में एक भ्रांतियाँ बैठी हुई हैं, बहुत सारे डर हैं, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं हम लोग उस पर भी वर्क कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्लियर करिए। देखिए, सीए का कोई हमारे जो सिटीजन हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। दरअसल में कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, वो बेसिकली जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, चाहे बांग्लादेश से हुआ चाहे और जगह से हुआ, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो कि देश के अगेंस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए इस तरह का बहुत कठोर कानून होना ये देश के हित में, ये हमारे हित में, और इसका कानून का विरोध करना वो देश के हित जो नहीं सोचते हैं वो लोग ही कर सकते हैं।
तो इस कानून का मेरा मत है कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इस कानून से अगर मान लो ये इम्प्लीमेंटेशन सही रूप में होवे तो जितने भी ये इनफिल्ट्रेटर्स आए हैं उनके ऊपर लगाम कसी जाएगी। मैं मानता हूँ ये काम बहुत बड़ा है। इस काम को राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार ही कर सकती है, लेकिन सीमा जागरण मंच के इस मंथन में ये बात भी उभर करके आ रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सीमा जागरण मंच भी एक एनजीओ के रूप में और भी एनजीओ के साथ मिल करके गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई हमारी ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रिपोर्ट अपने ऑफिसर से भी प्राप्त करता है। तो गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए भी सीमा जागरण मंच का रोल अहम हो सकता है। अंत में सर, आप देश को जो बॉर्डर्स पे हैं जो काम कर रहे हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो अलग बहुत सारे एनजीओ थे जो आज नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन बॉर्डर्स पे काम करना चाहें, जिस मंथन से सीमा जागरण मंच से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका एक संदेश उनके नाम। देखिए, मैं तो खास करके युवाओं को और सीमा जागरण मंच के तत्वाधान में अगर जो भी हमारे चाहे युवा हैं या चाहे कोई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्य हैं और बहुत सेटिस्फाइंग कार्य है। अपने आप में एक संतुष्टि का कार्य है कि हम देश को एक बहुत बड़ा हमारी सेवाएं दे रहे हैं, देश की सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं। अगर जिस देश की सीमाएं मजबूत हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत है, वहाँ की कृषि मजबूत है, वहाँ की शिक्षा मजबूत है और वहाँ का हर सेक्टर मजबूत है। अगर देश की सीमाएं मजबूत नहीं हैं तो ये चीज़ें मजबूत नहीं हैं। तो इनका योगदान है, जो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अहम है। और मेरा मानना है कि इसको इतना बड़ा ये आप लोगों को, युवाओं को एक मौका मिल रहा है और एक देश के लिए इतना बड़ा काम करने के लिए कि सीमाओं पे जा कर के हमारे जो प्रथम गांव हैं उनके विकास में वो इन्वॉल्व हों। और इन्वॉल्व होने से उनको खुद को संतुष्टि मिलेगी कि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है और आने वाली पीढ़ियाँ उनको हमेशा याद रखेगी। सर, सीमा जागरण मंच की पूरी टीम की तरफ से आपने अपना बहुमूल्य समय जो हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सीमा जागरण मंच को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने बहुत फास्ट स्पीड से अब काम कर रहे हैं, पहले से और भी ज़्यादा काम बढ़िया हो रहे हैं और मैं शुभकामना देता हूँ कि और भी अच्छा काम हो देश के लिए। धन्यवाद।